आज हम लोगों का टॉपिक है प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एएम वेव्स। किस तरह से एएम वेव्स को बनाते हैं और किस तरह से हम उसको रिसीव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसका ब्लॉक डायग्राम समझना है। ब्लॉक डायग्राम समझने में आप इसको पूरी स्कीम को समझ सकते हैं। हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है। ये मैसेज सिग्नल हमने बनाया है माइक्रोफोन से या इस तरह के किसी भी ऑब्जेक्ट से, कैमरा से, और ये मैसेज सिग्नल एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव ऐड करनी है। सो वी विल मेक एन एडिशन हियर। सो दिस इज मैसेज सिग्नल एंड दिस इज कैरियर एंड मैसेज। This message signal, we know the equation for this. Let's call this is equal to A sin omega t. This is message amplitude at any time. So message is A, amplitude of message. Sin omega, omega is frequency of message. Similarly, we are mixing it up with carrier wave. कैरियर वेव का फॉर्मूला हमें मिलेगा C, दिस इज इक्वल टू A C sin omega C t. So this is formula for C at any time t. This is AC sin omega C t. This is formula for carrier wave. So these two are mixed here, and then they make another signal that is xt. Now this signal we are sending to another electronic circuit. This signal to another electronic circuit, and this circuit we call square law device. Now these we can see by the diagrams we have made earlier. This is message signal this way. This is a carrier. It has a very high frequency, carrier frequency. So we can say it is a very high frequency like this. These two waves are mixed and we make a amplitude modulated wave. Amplitude modulated wave is passed through a electronic circuit known as square law device, and this square law device make it this way and on this way, both sides. That is why it is square on this side as well as on this side. So we get a wave like this. Now this is basically carrier wave. इस कैरियर वेव का वोल्टेज ज्यादा या कम हुआ सिग्नल वेव के कारण, इस सिग्नल वेव के कारण ये वाला पोर्शन इतना बना। इस पोर्शन को डबल किया नीचे की तरफ। ये किस डिवाइस ने किया? स्क्वायर लॉ डिवाइस से। तो ये हमारी एक वेव तैयार हो गई, और ये जो वेव तैयार हो गई इसका नाम हमने दिया y एट टाइम t। फिर से देखिए, शुरू किससे किया था? मैसेज एट टाइम t। ये उसका इक्वेशन है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये मैसेज है। इसके साथ हमने कैरियर को कंबाइन किया। दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। ये दोनों मिलकर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ। ये वन साइड उसका तैयार हुआ। इस वन साइड का मिरर इमेज इधर इसके साथ हमने ऐड किया। ये काम किसने किया? स्क्वायर लॉ डिवाइस।
स्क्वायर लॉ डिवाइस से ये वाली वेव हमारी तैयार हुई एंड दिस इज yt। और ये जो वेव तैयार हुई, इस वेव में दोनों के फंक्शन हैं, x का भी फंक्शन है और x स्क्वायर का भी फंक्शन है, दैट इज t और t स्क्वायर, दोनों के फंक्शन इसमें होंगे। इसके बाद ये जो am वेव हमारी तैयार होती है, am वेव, इस am वेव को हम और आगे भेजेंगे और आगे भेज के इसको भेजने के लिए इसको हम पहले थोड़ा सा एम्पलीफाई करना चाहते हैं। एम्पलीफाई क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम होता है और थोड़ी दूर जाकर ये एनुएट हो सकती है। अटेनुएट होने से इसकी पावर कम हो जाएगी, इसलिए इसकी पावर ज्यादा देकर भेजेंगे, अटेनुएट होगी तो भी लॉस नहीं होगी। तो उसके लिए हम यहां पर पावर एम्पलीफायर लगाते हैं, पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर लगाने से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे, इसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद इसको, इस सिग्नल को हम एक सूटेबल एंटीना में भेजते हैं। इस एंटीना का साइज इसके अनुसार, फ्रीक्वेंसी के अनुसार हम फिक्स कर लेते हैं। दिस इज नोन एज क्वार्टर वेव एंटीना। λ/4 साइज के बराबर के ये एंटीनास होते हैं। ओके, ये एंटीना हमारी सबकी डिवाइस में है, मोबाइल हो, रेडियो हो, टीवी हो, जो भी हो, हर एक में ये एंटीनास होते हैं। इस तरह से यहां से जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के वेरिएशंस हैं, वो वोल्टेज के या करंट के वेरिएशंस इस एंटीना में पहुंचते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं, वोल्टेज के कारण या करंट के कारण यहां पर करंट ऑसिलेट होती है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट होते हैं। और चार्ज जब ऑसिलेट होते हैं तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। ओके, सो EM वेव्स। जब हम केबल से ट्रांसमिशन करते हैं तो ये वाले पोर्शन की हमको जरूरत नहीं है। पावर एम्पलीफायर से यहां से जो सिग्नल मिलता है, इसको हम केबल में डाल के डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स। तो ये, इसके लिए अब थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स करनी है कि इसमें इन दोनों के लिए जो दोनों ऐड होते हैं तो उसके बाद उसका स्क्वायर होता है, तो जो वेव हमको मिलती है उसकी बेसिकली वो किस तरह की वेव होती है उसको देखिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट रिमेंबर। हाँ, ध्यान दीजिए, ये मैसेज, उसका इक्वेशन, कैरियर वेव से जो वेव आई उसका इक्वेशन, ये दोनों जब आपस में ऐड होकर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, x। तो ये x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू am sin omega mt plus this ac sin omega ct. So this is value of x at time t. Now this is made square, and after this is square, what do we get? We get a complex wave which has got function of x and function of square, both, and both are added together. This what we get after square law device. Now we will make this little trigonometric derivation of this. Y here is equal to function of x and function of square of x because of square law device. Now this x function is this. It is given here. Am sin omega t, AC sin omega ct. Sin omega of signal, omega of carrier. ये दोनों मिलाकर ये बनता है x। इसके साथ हमने इसको प्लस करना है, x के स्क्वायर को, तो इसी के स्क्वायर को इसके साथ प्लस किया। b और c कोई भी कांस्टेंट्स हैं,
जो भी एम्पलीट्यूड होगा। तो c तो ऐसे का ऐसा ही रहा, x स्क्वायर इसको हमने पूरे को स्क्वायर कर दिया, तो जैसे a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये हमने किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहा a इसका स्क्वायर, ये रहा b इसका स्क्वायर, ये हम कर रहे हैं c x का स्क्वायर, तो ये x है, x का स्क्वायर हमने करना है, तो इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर किया प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a, ये दोनों प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a, तो ये हमने x का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद इसको हमने और ओपन किया है। अगला स्टेप देखिए, ये हमने एज इट इज लिख दिए a m ओमेगा m a c ओमेगा c, ठीक, ये दोनों एज इट इज आ गए। ये वाले जो है इसको हमने एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लगाया, दैट sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, इससे ये स्क्वायर हट जाता है। ये वाला लगा के हमने ये दो बना दिए, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 और उसको am स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये मिल गया am स्क्वायर अपॉन 2 और cos 2 over t। इसी तरह से जब sin स्क्वायर ओमेगा c2 को 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 फॉर्मूला लगाया, ac स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, दो टर्म मिले, ये रहा एक टर्म और ये रहा दूसरा टर्म। इस तरह से हमको इसके ये दो टर्म मिल गए। उसके बाद हमने 2 sin ओमेगा t sin a sin b, उसको हमने कन्वर्ट किया ये cos a माइनस b cos a प्लस b, ये आप सबको मालूम है, sin a 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b cos a प्लस b, तो उसको उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से ये सारे कन्वर्शन हो गए। हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था कि अलग अलग तरह की साइनोसाइडल वेव जितनी बन सकती हैं उतनी हम बनाएं। कैसे बनाएं? जितने साइन या कॉस के स्क्वायर है उसको खत्म करके एक सिंगल पावर हमें बनानी है, और जहां पर ये दोनों मल्टीप्लाइड होते हैं साइन और साइन, इसको भी हमें अलग अलग करना है। तो अब आप देखिए इसमें ये सिंगल साइन सिंगल कॉस कॉस, ये सिंगल कॉस और ये सिंगल कॉस, कहीं भी साइन का स्क्वायर नहीं है, कॉस का स्क्वायर नहीं है, साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस नहीं है, तो ये सब क्या बन गए? सिंपल हार्मोनिक बन गए। ये हमारा पर्पस है ये 3 लाइन के डेरिवेशन का। और ये कहां से निकली है? ये y से, x से आने के बाद स्क्वायर लॉ डिवाइस ने इसको इस वेव में कन्वर्ट किया। लेकिन इस वेव में हम क्या देखते हैं? कितनी वेव्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरह की वेव्स हैं जो हमें मिलती है। इस 8 तरह की वेव्स की हमको जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक और डिवाइस लगाते हैं। वो पुराने डायग्राम में थोड़ा करेक्शन करिए और यहां पर लगाइए बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर, ये फिल्टर क्या काम करता है? ये फिल्टर बहुत कम फ्रीक्वेंसी की वेव को पार नहीं जाने देगा। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको भी पार नहीं जाने देगा। आपने फिल्टर के बारे में पढ़ा हुआ है जब हम लोग रेक्टिफायर पढ़ रहे थे। कैपेसिटर के साथ में हम ये फिल्टर्स बनाते हैं। बहुत लो होगी फ्रीक्वेंसी लाइक डीसी, तो ये नहीं जाने देगा, और हाई फ्रीक्वेंसी में कितनी जाने देगा? जितना हम इसका लेवल फिक्स कर देंगे, उससे ज्यादा की भी फ्रीक्वेंसी को ये नहीं जाने देगा। इस तरह से हम इसमें बैंड लगाते हैं, एक से ज्यादा फिल्टर्स लगाते हैं। कोई फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी के लिए, कोई फिल्टर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। इस तरह के फिल्टर बनाए जा सकते हैं। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज फिल्टर्स हियर, पर ऐसे फिल्टर बनाए जा सकते हैं। तो याद रखिए फिल्टर्स क्या काम करते हैं? हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे
या हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी को नहीं जाने देंगे, हमारी मर्जी है। तो हमने अगर ये किया कि 10 के नीचे की फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी, तो एक फिल्टर 10 के नीचे अलाउ नहीं करेगा, 10 के ऊपर अलाउ करेगा। लेकिन अगर हमको 100 के ऊपर भी नहीं चाहिए तो उसके बाद हम एक और फिल्टर लगा देंगे। वो फिल्टर का काम क्या है? 100 के नीचे वाली को जाने देना, 100 के ऊपर वाली को नहीं जाने देना। और फिर जो हमारा सिग्नल है, पहले एक फिल्टर से निकाला, फिर दूसरे से निकाला। तो पहले वाले ने 10 के नीचे के काट दिए, दूसरे वाले ने 100 के ऊपर के काट दिए। तो अब जो हमको वेव मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बिटवीन 10 to 100। इस तरह से हम एक बैंड लगाते हैं, बैंड ऑफ फिल्टर्स। ये बैंड ऑफ फिल्टर्स हमको एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी देता है। इसकी सेटिंग हम कैसे करते हैं? इसकी सेटिंग में देखिए, ये जो हमारे पास 8 तरह की वेव्स हैं, इसमें कौन कौन सी वेव कट जाती है? पहले इसमें जो डीसी वेव्स हैं वो कट जाएंगी, जिनका साइनोसाइडल फंक्शन नहीं होता, हार्मोनिक फंक्शन नहीं होता। उसको तो कैपेसिटर वैसे ही पार नहीं करने देता। तो वो कौन कौन सी हैं? तो आंसर है ये देखिए, इसमें साइन फंक्शन कॉस फंक्शन कुछ नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। ये दोनों उसमें से पार नहीं जा सकती, बिकॉज दे आर डीसी इन नेचर। ये दोनों डीसी गायब। उसके बाद देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम या 2 ओमेगा एम ज्यादा अंतर नहीं है। ओमेगा एम इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा एम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। दिस इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही मानिए जैसे 10 के नीचे। तो अगर ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी है तो हमारा एक फिल्टर इसको रोक देगा, तो उसके कारण ये वाली वेव नहीं जा पाएगी। क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? लो। और देखिए ये 2 ओमेगा सी, ओमेगा सी किसकी फ्रीक्वेंसी है? ओमेगा सी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, एंड कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। 2 ओमेगा सी इज अगेन वेरी वेरी हाई। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से हम एक फिल्टर लगाते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं जाने देना है, उसके नीचे जाने देना है। तो वो क्या करती है? वो उस ओमेगा सी की, ये जो 2 ओमेगा सी है, इस फ्रीक्वेंसी को भी फिल्टर कर देती है, पार नहीं देती। तो ये फ्रीक्वेंसी भी दिस बिकम वेरी हाई। तो हाई फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी रुक गई। लो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी फिल्टर ने रोक दी। ये दोनों डीसी हैं, ये दोनों रोक दी। तो अब उसमें से पार कौन होगा? तो आंसर है उसमें 3 तरह की वेव पार होती हैं। सॉरी, ओमेगा सी इज अगेन वेरी हाई, तो ये भी रुक गई। नो बीएम दिस ओके। This frequency will pass, this frequency will pass, and this frequency will pass. ये फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये कम होने के कारण ये क्या हो जाएगी? लो। ये भी रुक गई। अब देखिए कितनी बची? 1 2 3, 3 वेव्स जाती हैं। 3 वेव कौन सी? एक जिसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, एक ये फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, एक साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव माइनस ओमेगा एम, और एक साइड बैंड फ्रीक्वेंसी अपर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये 3 फ्रीक्वेंसी। और आपको याद होगा पहले हमने एक डायग्राम पढ़ा था, दिस इज ओमेगा सी, और ये दोनों कौन कौन सी हैं? ये है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एंड दिस इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। यहां से लेके यहां तक की सब फ्रीक्वेंसीज इसमें से पार हो सकती हैं। ये होती है बैंडविड्थ। और ये कौन सी वेव है? दिस इज द सेम थिंग एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन आपने किया था, पीछे देखिए ये इक्वेशन किया था। तो उसमें 3 तरह की वेव्स होती हैं, कैरियर वेव और ये दोनों साइड बैंड वेव्स, और इनमें सिग्नल छिपा होता है।
तो इस तरह से यहां से जो बैंड पास फिल्टर से निकल के जाएगा, ये कितनी वेव्स होंगी, ये 3 तरह की वेव का कॉम्बिनेशन होगा और इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनती है। 1 मिनट दोबारा देखिए, ये हमारा मैसेज सिग्नल था, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा एम। इसके साथ कैरियर हमने जोड़ दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा सी। इधर से 2 तार आए, इधर से 2 तार आए, ऐसे इनको जोड़ दिया। अब यहां से जो जा रहा है सिग्नल वो क्या है, सिंपल, दिस प्लस दिस। इसमें 2 वेव्स है, ये वाली भी और ये वाली भी, और इसकी शेप कैसी है, तो आंसर है इसकी शेप ऐसी है, ये इसकी शेप है। ये वाली चीज, ये वाली वेव जब स्क्वायर लॉ डिवाइस में से जाती है तो इसका एक मिरर इमेज नीचे भी तैयार हो जाता है, नीचे तैयार हो जाता है तो ये ऐसा बन जाता है। दिस इज स्क्वायर लॉ डिवाइस। ये जो स्क्वायर लॉ डिवाइस बनती है इसके पास ज्यादा पावर होती है और ये स्क्वायर लॉ डिवाइस में बहुत सारी वेव्स पैदा हो जाती हैं। हमने इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करके देखा, किसका, ये वाले का स्क्वायर किया, तो इसमें स्क्वायर लॉ डिवाइस में ये दोनों वेव भी जाएंगी, इसका स्क्वायर भी जाएगा। कुल मिला के हमने ये अलजेब्रा से किया, ट्रिग्नोमेट्री से किया, 8 तरह की वेव्स जाएंगी। इन 8 तरह की वेव्स को हमने एक फिल्टर्स का बैंड लगाया, लाइन से बहुत सारे फिल्टर हैं। कुछ फिल्टर ने डीसी को रोक दिया, डीसी को, क्योंकि इसमें कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। कुछ में लो फ्रीक्वेंसी हमने उसकी ऐसी सेट कर दी आरसी सर्किट की कि उसने लो को काट दिया, कुछ ने वेरी हाई को काट दिया। उसके बाद हमारे पास जो सेटिंग की हमने उसके अनुसार 3 तरह की वेव बची। ये 3 तरह की वेव बैंड पास फिल्टर से जो निकली इसका नाम क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ये वाली। और इसके साथ जो एक्स्ट्रा वेव बन गई थी, डीसी वेव बनी थी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी वेव बनी थी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव बनी थी, वो सब के सब इन फिल्टर्स ने काट दी। तो ये वाली जो प्योर वेव बनती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ये आगे आ गई और यहां पर हम इसको एक बार एम्पलीफाई कर लेंगे, एक एम्पलीफायर लगा के, एम्पलीफायर, और फिर एम्पलीफायर के बाद यहां से एंटीना लगा देंगे। तो ये पावर एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर के बाद एंटीना, एंटीना से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन के निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में। इस तरह से ये क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ एएम वेव। तो प्रोडक्शन ऑफ एएम वेव में आपको ये स्टेप्स भी याद रखने हैं, और ये ट्रांसमीटर है, रादर ये पूरा ही ट्रांसमीटर है। दिस इज द डिवाइस व्हिच कंबाइंस द टू, ओके, ट्रांसमीटर का पार्ट है। तो इस तरह से ये सब आपको याद रखने हैं। इसमें कोई भी एक ब्लैंक बना के आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ कौन सी डिवाइस आएगी, तो इसका सीरियल याद रखिए। दिस इज द जॉइनिंग, द कंबाइनिंग डिवाइस व्हिच कंबाइंस सिग्नल विद द कैरियर वेव एंड मेक्स दिस। यहां से ये बना, इससे स्क्वायर लॉ डिवाइस ने ये बनाया, इसमें जो एक्स्ट्रा वेव थी उसको फिल्टर ने फिल्टर किया, इसको प्योर कर दिया, और ये प्योर वेव एम्पलीफाई की गई, एम्पलीफाई करके इसको पावर मिली और उसके बाद एंटीना से ये ट्रांसमिट हो गई। ये इसका पूरा होता है और ये इसका मैथमेटिकल पार्ट। कौन सी जगह का मैथमेटिकल पार्ट है, इस जगह का स्क्वायर लॉ डिवाइस। कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने से हमको और बहुत सारे वेव्स मिलती हैं और उनको हमको फिल्टर में से काट के फिल्टर करना पड़ता है। सो दिस इज प्रोडक्शन। ये उसके मोटे मोटे स्टेप्स होते हैं। ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग में आप जाएंगे और बहुत सारे इसके स्टेप्स आ जाएंगे, बट दिस इज गिव्स अस a very fundamental idea that how amplitude modulated waves are transmitted. So many things are required in this. Now we will study detection part of it. ये waves अब एंटीना से चारों तरफ फैल रही हैं। ये अगर हमारे मोबाइल तक आती हैं, किसी भी रेडियो तक आती हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि डिटेक्शन ऑफ वेव्स।
एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के जा रही हैं जिनमें हमारा सिग्नल है, और अब इन वेव्स को हम अपने मोबाइल पर रिसीव करना चाहते हैं। तो हमारी प्रोसेस ठीक इससे उल्टी चलती है। यहाँ पर हमने लास्ट में किससे ट्रांसमिट किया था? एंटीना से। तो अब हम इसको पकड़ेंगे एंटीना से। एंटीना से पकड़ के ये जो वेव्स हमको मिलेंगी, इस वेव से हम इस शेप में लेके आएंगे, और इससे वापस हमारे पास जो उसकी ओरिजिनल शेप थी सिग्नल की, ये ओरिजिनल शेप में हमने लेकर आना है। ये हमारा टारगेट है। तब ये जो साउंड था ये हमको सुनाई पड़ेगा, साउंड सुनाई पड़ेगा, या ये जो पिक्चर थी वो पिक्चर हमको दिखाई पड़ेगी। जिसको हमने भेजा था वो सिग्नल हमको चाहिए। सारे स्टेप हमको उल्टे चलाने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे वन बाय वन हम इन स्टेप्स को उल्टा करते हैं। एंटीना से सिग्नल, ये बहुत दूर से सिग्नल आए हैं, तो एंटीना तक आते आते ये बहुत वीक हो जाते हैं, अटेन्यूएशन बहुत हो जाता है। तो सबसे पहला काम, हम इसको जैसे ही एंटीना रिसीव करता है वहीं के वहीं इसको एक छोटा सा बूस्टर देते हैं, दैट इज एम्पलीफायर। इस तार में चलने के कारण हर वायर में, हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, तो इस रेजिस्टेंस के कारण ये थोड़े से और ज्यादा वीक हो सकते हैं, हो सकता है हमारे काम के ना रहे। इसलिए जैसे ही रिसीव होते हैं पहला काम हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी सी पावर देके एम्पलीफाई करते हैं। आपने अपना डिश एंटीना देखा है, डिश एंटीना के बीच में जहां रिसीवर लगा रहता है, ठीक उस रिसीवर के साथ एक डब्बी लगी रहती है, वो एम्पलीफायर होता है। तो पहला एम्पलीफिकेशन तो हम वही कर देते हैं। ओके, तो ये एम्पलीफायर यहाँ से रिसीव करते हैं। उसके बाद इसको हम नीचे लेकर आते हैं, और नीचे लाकर इसको एक IF स्टेज, दैट इज इंटरमिटेंट फ्रीक्वेंसी स्टेज, उस पर डालते हैं। ये वाली जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी में भी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और उसको एक ही स्टेप में डाउन नहीं किया जाता, उसको कई स्टेप्स में डाउन किया जाता है। सो दिस इज दैट इंटरफेस स्टेजेस। ओके, दीज आर IF स्टेजेस। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेजेस, तो फ्रीक्वेंसी को कई स्टेप्स में उसमें डाउन करते हैं। उसके बाद हम इसमें एक डिटेक्टर लगाते हैं। ये जो डिटेक्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से चीजें आपको दिखनी शुरू होती है। हम लोग इसको अपनी जनरल बातचीत की भाषा में ट्यूनर कहते हैं। ये वो चीज है जो आपके टीवी में आप अपने मोबाइल से प्रोग्राम सेट करते हैं। 102 नंबर, 203 नंबर, 406 नंबर, ये जो प्रोग्राम नंबर जिसको चैनल नंबर आप कहते हो, वो जो करते हैं दैट इज डिटेक्शन। ये बेसिकली होता क्या है? तो आंसर है दिस इज बेसिकली ए LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट में आपने देखा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की करंट को वो इंक्रीज करता है, और हम अपने रिमोट से उस फ्रीक्वेंसी को सेट कर देते हैं। हमको फॉर्मूला मालूम है 1/2π√LC। जैसे जैसे C को चेंज करेंगे हमारे रेडियो की, हमारे टीवी की फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तब वो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करेगा जो हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी बना दी। तो हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हम बनाते हैं वो चीज को हम क्या कहते हैं? ट्यूनर। और यही क्या काम करता है? डिटेक्टर। यहां से जो आ रही हैं हजारों वेव्स आ रही हैं, हजारों, उन 1000 में से किस एक की करंट को इंक्रीज करना है, किस एक की करंट को डिटेक्ट करना है, वो कौन करता है? ट्यूनर, LCR सीरीज सर्किट। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? डिटेक्टर। उसमें से एक को ये डिटेक्ट करेगा। जब ये डिटेक्ट करेगा उसके बाद फिर से यहां स्टेज आते आते ये थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड फिर कम हो जाता है, तो इसको थोड़ी सी पावर का बूस्टर और देते हैं, एंड वी फिट वन एम्पलीफायर हियर।
एम्पलीफायर हम हर स्टेज पे इसको देते जाते हैं ताकि इसके सिग्नल में पावर आती जाए, सिग्नल वीक ना हो, एम्पलीफायर देते। इस एम्पलीफायर के बाद यहां पर अब हमको वो वेव मिलती है जो यहां से सैकड़ों हजारों वेव्स आ रही थी, उसको हमने सबकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा डाउन किया है, सबको थोड़ी सी पावर दी है। अब उसमें से हमने एक वेव चुन ली है, तो यहां पर जो अब वेव हमको मिली वो वेव कौन सी है? तो आंसर है ये वाली वेव हमको मिली, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव हमारे लिए थी, ये हमको यहां पर मिली। जैसे कि हमारे टेलीफोन के सिम का एक पर्टिकुलर नंबर है, वो नंबर ये बताता है कि उसमें एक पर्टिकुलर कैपेसिटर है जिसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसके कारण वो टेलीफोन नंबर हमको दिया गया है। उस फ्रीक्वेंसी की वेव यहां से वो डिटेक्ट करेगा, बाकी सब वेव को रिजेक्ट करके सिर्फ उसी वेव की करंट को इंक्रीज करेगा। और ये सर्किट आपने पढ़ा हुआ है, इस तरह से ट्यूनिंग सर्किट है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसको आप ट्यून करते हैं, जिसको ये डिटेक्ट करता है, और बाकी जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसीज, ये सब हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन हमारे सर्किट ने इसको डिटेक्ट नहीं किया। ये सिर्फ इसको करता है जिसके साथ इसके रेजोनेंस करना है। ओके, वहां से इसने यहां पर भेज दिया। अब ये वाली एक वेव हमको मिली जिसमें हमारा सिग्नल छिपा हुआ है। ओके, अब इसमें को हम एक रेक्टिफायर से निकालते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर नेगेटिव पार्ट को काट देता है। अगर ये एक ग्राफ है जिसमें ये प्लस है और ये माइनस है, वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज, तो पॉजिटिव वोल्टेज को रेक्टिफायर जाने देता है, नेगेटिव वोल्टेज को नहीं जाने देता है। तो यहां पर हम क्या लगाते हैं? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर हम लोग पढ़ चुके हैं। रेक्टिफायर से जब ये निकल कर जाती है तो इसकी शेप कैसी हो जानी चाहिए? ओनली दिस मच, इस तरह की इसकी शेप हो जाएगी। ये जो नीचे का माइनस का पोर्शन है ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि डायोड रेक्टिफायर नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को नहीं जाने देता, सिर्फ पॉजिटिव में जाने देता है। तो ये वाली स्टेज आ गई। याद करिए, स्क्वायर लॉ के पहले ये स्टेज थी जब हमने दोनों को मिलाया था। उसके बाद इसको हम पार करते हैं एक कैपेसिटर में से। इसकी जो ये वाली वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज नोन एज एनवलप वोल्टेज। इसको जब हम एक कैपेसिटर में से पार करते हैं, एंड वी कॉल इट एनवलप डिटेक्टर। एनवलप डिटेक्टर। तो ये एनवलप डिटेक्टर क्या करता है? दिस इज ए कैपेसिटर। और ये थोड़ा सा आप पीछे पलट के देखिए, रेक्टिफायर में हमने आपको बताया था कि किस तरह से ये वाले नेचर में से हम सिर्फ एनवलप को ही सेंस कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है कि यहां से एक कैपेसिटर हमने लगाया और यहां पर एक हाई रेजिस्टेंस लगाया। यहां पर एक हाई रेजिस्टेंस लगाया है और ये कैपेसिटर है। यहां से जब ये सिग्नल आएगा तो इसमें से ये वाली वोल्टेज कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे ही इसकी वोल्टेज हाई होती है, ये वाली वोल्टेज यहां पर पहुंचती है। तो यहां पर हमें कौन सी वोल्टेज मिलेगी? हाई वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज, पीक वोल्टेज। उसके बाद ये वोल्टेज जीरो होगी। जब ये वोल्टेज जीरो हो जाएगी तो इस कैपेसिटर में तो चार्ज भरा हुआ है, क्योंकि जैसे ही हमने इसको वोल्टेज दी थी, इसने अपने अंदर चार्ज कर लिया Q। ओके, इसने चार्ज कर लिया। फिर ये वोल्टेज कितनी आ गई? जीरो। जब ये वोल्टेज जीरो आ गई तो इसके पास चार्ज तो है, इसकी वोल्टेज नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज है। अब ये
चार्ज है, ऊपर में कोई वोल्टेज नहीं है, ये एक रास्ता इसको मिला हुआ है, इस रास्ते से ये डिस्चार्ज होना शुरू करता है। तो ये अपने चार्ज को यहां भेजता है। मान लीजिए इसकी वोल्टेज आई थी 10 माइक्रोवोल्ट, तो 10 से ये कम होकर पहुंचा 9 से पहुंचा 8, अभी 8 पहुंचा नहीं था, 9 तक ही पहुंचा, तो इसकी 9 वोल्ट तक पहुंचने से इसका टाइम खत्म हो गया और फिर से वोल्टेज कितनी आ गई 10, फिर से वोल्टेज इसकी 10 आ गई, 10 वोल्टेज आ गई, इसको फिर चार्ज मिल गया और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 10 हो गई। फिर से ये वोल्टेज 0 आई, जब ये वोल्टेज 0 आती है तो ये डिस्चार्ज होना शुरू करता है। जब ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तो इसकी वोल्टेज डाउन होनी शुरू होगी। अभी 10 से वो 9 भी नहीं पहुंचती है कि फिर से दूसरा पीक आ जाता है। ये दूसरा पीक जो आता है इसके कारण फिर उसकी वोल्टेज 10 हो जाती है। इस तरह से उसकी वोल्टेज 10, 9 उसके बीच में ही फ्लक्चुएट करती है। कभी भी वो वोल्टेज 0 नहीं आती, ये वाली वोल्टेज नहीं आती, वो हमेशा इतनी वोल्टेज को ही सेंस करता है और इससे नीचे या ऊपर नहीं जाता। तब फिर हमको एनवेलप डिटेक्टर के बाद जो वेव मिलती है वो ऐसी वेव होती है। और ये कौन सी वेव है? ये वही वेव है जो हमने शुरू में सिग्नल वेव बनाया। तो फिर से देखिए, सिग्नल वेव को जब हम भेज रहे थे तो हमने ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव भेजा था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को पहले तो हमको एटमॉस्फेयर से चैनल से डिटेक्ट करना है। उसके लिए हम एक एंटीना लगाते हैं। एंटीना में जो भी हमको मिलती है दोज आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी पावर बढ़ाते हैं, उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं ताकि उसमें पावर रहे और वो डेटोरिएट मत हो जाए। उसको फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, तो दिस इज नोन एज इंटरमिटेंट फ्रीक्वेंसी स्टेज। उसके बाद उस जो बहुत सारी भीड़ रहती है, बहुत सारी वेव्स रहती हैं, उसमें से जो वेव हमको चाहिए उसको चुनने के लिए हमें डिटेक्टर या ट्यूनर लगाते हैं। ये ट्यूनर बेसिकली एक LCR सीरीज होता है, LCR सीरीज सर्किट, जो जिसमें हम सेटिंग करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये ट्यून होता है। ये हो जाने के बाद में फिर से जो यहाँ से सिग्नल निकलता है उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करते हैं और अब जो वेव हमको मिलती है ये वेव एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है। ये वो वाली वेव होती है जो हमें चाहिए, क्योंकि हमने उसके साथ ही उसकी ट्यूनिंग की है। अब इस वेव से हमारा टारगेट है सिग्नल बनाना। जो सिग्नल हमको ओरिजिनली भेजा गया था उसको बनाने के लिए पहले हम इसका नेगेटिव पोर्शन काटते हैं। तो नेगेटिव पोर्शन किससे कटता है? रेक्टिफायर से। तो डायोड लगा के रेक्टिफायर हम लगाते हैं, उससे नेगेटिव पोर्शन कट गया इसका, सिर्फ एक पॉजिटिव पोर्शन बचा है। इस पॉजिटिव पोर्शन में हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, इसमें से हम इस लो वोल्टेज को भी काट देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ये एक फिल्टर सर्किट लगाते हैं। ये फिल्टर सर्किट वोल्टेज को लो नहीं होने देता, उसके पहले फिर से अगली हाई वोल्टेज आ जाती है, बिकॉज दिस फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो जब ये लो वोल्टेज आती है उसके ये उसको हाई वोल्टेज पर ही रखता है कैपेसिटर और उसकी वोल्टेज को लो नहीं होने देता। फिर जैसे ही ये वोल्टेज हाई आ जाती है ये उसको मेकअप कर लेता है और ये चार्ज हो जाता है। इस तरह से ये कैपेसिटर चार्ज रहता है और इसकी वोल्टेज नीचे नहीं उतरने देता। तो यहां पर इसको हम कहते हैं एनवेलप वोल्टेज डिटेक्टर। तो ये एक CR सर्किट का फिल्टर ऐसे काम करता है और इसके बाद में जो हमको मिलता है दैट इज दिस यूजर सिग्नल। इस तरह से हमने डिटेक्शन किया और अपना यूजर सिग्नल यहां पर हमको मिल गया। So this was all about sending an AM wave and receiving an AM wave, detection of AM wave। और पहले हमने प्रोडक्शन भी किया। इसके जितने स्टेजेस हैं ब्लॉक डायग्राम के, ये सारे ब्लॉक आप इसको सीरियल वाइज याद रखेंगे ताकि आपको पता रहे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कौन सी स्टेज आती है प्रोडक्शन में और कौन सी स्टेजेस आती हैं डिटेक्शन।
हर एक के साथ उसका आप ये डायग्राम याद रखेंगे, किस तरह से वेव्स में चेंजेस आते जाते हैं। प्रोडक्शन में फाइनली हम इसको बनाकर भेजते हैं और डिटेक्शन के बाद हम इसको उतारकर वापस अपना सिग्नल रिसीव कर लेते हैं। तो इसमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, बीच में से कोई स्टेज आपसे पूछी जा सकती है, पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाने को बोला जा सकता है, किसी एक स्टेप के बारे में पूछा जा सकता है कि किस स्टेप में हम AM वेव को यूजर सिग्नल बनाते हैं, बीच में कौन सा पार्ट लगता है, तो आंसर है बीच में रेक्टिफायर लगता है। इस तरह से हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इसमें ले सकते हैं। इसके क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज है उसमें 15.1 से 15.7 ये वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, तो आप लोग कर लीजिए। इसके आंसर इसके पीछे आंसर्स में दिए हुए हैं, वन लाइन आंसर है, और इसमें से आते हैं दिस इज वेरी स्कोरिंग, इसलिए इसको आप इसमें से ही याद कर लीजिए एंड डेफिनेटली गुड मार्क्स। थैंक यू।